देखें कि ये दूसरा हफ्ता है। यहाँ पर मैं ये जो काली पट्टी जो बंधा हूँ, पिछले हफ्ते ये काली पट्टी जो थी वो वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेने के लिए थी, लेकिन ये आज जो काली पट्टी जो बांधी गई है ये हमारे कुछ हिंदू भाई बहनें जो कश्मीर गए थे पहलगाम में, जो उनके साथ हादसा हुआ है और उनको न्यूज़ में आ रहा है कि धर्म पूछ कर भी मारा है या उनकी जात पूछकर उनको मारा है। तो याद रखें कि इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता और इसको इस्लाम बोला नहीं जाता। कि अगर समझ लें कि नाम पूछ कर ही मारा है, मुसलमान है तो छोड़ दिया, हिंदू है तो उसको मारा है, तो इस्लाम कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर तुमने दुनिया में किसी को नाहक कत्ल किया, इस्लाम कहता है कि किसी को बिला वजह नाहक किसी को कत्ल किया तो गोया ऐसा है कि तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, पूरी इंसानियत का। अगर तुमने इस दुनिया में किसी एक इंसान की जान बचाई तो गोया ऐसा है कि तुमने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इस्लाम तो ये कहता है। लेकिन अब जो प्रोपोगंडा जो किया जा रहा है और एक जलते तवे पर अपनी रोटी जो सेकी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं का नाम पूछ कर, धर्म पूछ कर उनको मारा गया है, तो हमारा कहना तो ये था, सभी लोगों का कहना ये है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हमारा ये कहना होता है। लेकिन अब ये कह रही हैं कुछ हिंदू लोग, ये कह रहे हैं, दंगा वगैरह कराने के लिए कह रहे हैं कि आतंकवाद का भी धर्म होता है, ये कह रही हैं। अगर आतंकवाद का धर्म होता है तो आपसे सवाल है कि अगर कोई सिख इंसान आतंकवादी बन जाए तो क्या पूरा के पूरा सिख मजहब आतंकवाद हो गया? नहीं हो गया। अगर कोई हिंदू इंसान आतंकवादी बनता है, किसी को नाहक मारता है हिंदू कोई, तो क्या पूरा के पूरा हिंदू धर्म आतंकवाद हो गया? नहीं। अगर कोई मुसलमान, मिसाल के तौर पर समझ लें कि वो नाम निहात का मुसलमान है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, उसके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, दिखने में वो मुसलमान लग रहा है, लेकिन उसका इस्लाम से कुछ ताल्लुक़ नहीं है। याद रखें, हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। हमारा इस्लाम तो फिजूल पानी खर्च करने से भी मना करता है कि आप फिजूल पानी भी खर्च ना करें, ज़्यादा पानी भी खर्च ना करें। तो किसी की नाहक जान लेने की इजाज़त वो इस्लाम कैसे दे सकता है? तो बताने का यहाँ पर मकसद और हासिल कलाम यही है कि आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता, चाहे वो हिंदू इंसान करे, सिख इंसान करे, जैन इंसान करे, मुसलमान इंसान करे, किसी भी धर्म का अगर कोई इंसान आतंकवाद फैला रहा है, आतंकवाद कर रहा है, तो वो उसका मजहब हरगिज़ नहीं हो सकता। याद रखें कि कोई भी मजहब, मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा, चाहे हिंदू मजहब हो, सिख मजहब हो या फिर इस्लाम मजहब हो, ये दहशतगर्द फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकता। आप हर एक रिलीजन को पढ़ कर देखें या फिर मजहब वाले से पूछ कर देखें, तो कोई भी इसकी इजाज़त नहीं देता। यहाँ पर जो नफ़रतें फैलाने की कोशिश की जा रही है, बराए करम गुजारिश है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा निषेध करें, उसकी मजम्मत करें। जो पहलगाम में जो हुआ है, भले वो हिंदू हैं लेकिन भारतीय हैं और हमारे भाई और बहन हैं, हिंदुस्तानी रहने की वजह से हमारी भाई और बहन है, उनको नाहक कत्ल किया गया है। तो ऐसे हादसे की हम मजम्मत करते हैं। ऐसे लोगों का और ऐसे इंसानों का इस्लाम से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। याद रखें, सिर्फ इस्लाम का नाम बर्बाद करने के लिए, ख़राब करने के लिए ऐसे काम किए जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फ़रमाएँ। जो मामला यहाँ पर हिंदुस्तान में हुआ है, आप देख सकते हैं कि लोग इसको ज़्यादातर मुसलमानों की तरफ मंसूब करके ये कह रही हैं कि मुसलमान जिहादी होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं। आतंकवाद वो भी है जो ज़बरदस्ती किसी मुसलमान को पकड़कर उसको गलत सलत नारे, जय श्री राम के नारे उसको लगाने के लिए जो मजबूर किया जाता है, ये भी आतंकवाद है। याद रखें। लेकिन जो कर रही हैं उनका मजहब उनको खुद उसकी इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन वो किसी के झांसे में आकर और किसी के बहकावे में आकर वो काम कर रही हैं। तो कोई भी मजहब ऐसे काम करने की कभी भी इजाज़त नहीं दे सकता। यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में ये मामला हुआ, गाज़ा में हम देख सकते हैं, फ़िलिस्तीन में हम देख सकते हैं, वहाँ पर भी नाहक बच्चों को मारा गया, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो मुसलमानों पर भी जुल्म सितम हो रहा है। याद रखें, यहाँ पर ये जो कहते हैं कि हिंदू ख़तरे में है,
याद रखें कि हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, कोई भी मज़हब ख़तरे में नहीं है, इंसानियत ख़तरे में है, याद रखें। और जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ा कर जो अपना फ़ायदा जो करा रही हैं, उनको सोचने की, गौर व फ़िक्र करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक अता फ़रमाएँ। गलत ये गलत ही होता है, चाहे वो कोई भी करे, और हम उसको गलत ही मानते हैं, उसको सही नहीं मानते। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक अता फ़रमाएँ। आज के बयान में, आज के दर्स में, बोलने में, सुनने में, समझने में या फिर समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला महज़ अपने फ़ज़ल व करम से उसे मुआफ़ अता फ़रमाएँ। और हिंदुस्तान में अगर हम रह रहे हैं तो तमाम लोगों के अंदर इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़, भाईचारे की अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाए। तमाम हिंदुस्तान के लोगों की, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, किसी भी धर्म का हो, हर एक की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू के अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।